हेलो बच्चों, मैं नितेश शर्मा आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? आज के इस वीडियो में ग्रेजुएशन बीए बीकॉम प्रोग्राम ऑनर्स के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स के मोनोपोली चैप्टर के डेडवेट लॉस, जैसे इस सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली मार्केट भी कहते हैं, के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते बेटा। मतलब ये क्वेश्चन एलोकेटिव इनएफिशिएंसी के नाम से आता है या डेडवेट लॉस के नाम से आता है, राइट। देखिए, एक होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, जिसे परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फॉर्म ऑफ द मार्केट भी कहते हैं, तो और कॉम्पिटेटिव मार्केट भी कहते हैं। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में प्राइस कहां पे डिटरमाइन होती है? जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है, राइट बेटा। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट इसे परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट भी कहते हैं और कॉम्पिटेटिव मार्केट भी कहते हैं। कॉम्पिटेटिव मार्केट भी कहते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में या कॉम्पिटेटिव मार्केट में प्राइस कहां पे डिटरमाइन होती है? जहां पे गुड्स की डिमांड गुड्स की सप्लाई के इक्वल हो, राइट। मतलब यहां पे जो चीज चलती है वो चलती है डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, राइट। देखिए, यहां पे एक चीज ये समझिए, एवरेज रेवेन्यू एआर को प्राइस भी कहते हैं और एआर का जो स्लोप होता है ये डिमांड कर भी होता है। वाई? ये चीज समझिए क्यों। एवरेज रेवेन्यू को प्राइस भी कहते हैं और इसे डिमांड कर भी कहते हैं। इसका रीजन ये है, ठीक है। वाई एक्सिस पे अंदर जो भी कर्व ड्रॉ करते हैं उसे वाई एक्सिस पे मेंशन किया जाता है। अंदर मैं क्या ड्रॉ करने जा रहा हूं? एवरेज रेवेन्यू एआर, और एआर को हम प्राइस भी कहते हैं, राइट। और रेवेन्यू पे जो इफेक्ट होता है वो होता है क्वांटिटी सोल्ड का, और यूनिट्स उतनी ही बिकेगी जितनी की मार्केट में डिमांड होगी, राइट। तो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सोल्ड ना लिख के क्या लिख सकते हैं? यहां पे क्वांटिटी डिमांड भी लिख सकते हैं, क्वांटिटी डिमांड भी लिख सकते हैं, ठीक है। एआर कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है, एआर कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है, एआर को हम प्राइस भी कहते हैं, राइट। और एआर कर्व को डिमांड कर्व भी कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ऐसा कोई भी कर्व जो वाई एक्सिस पे प्राइस और एक्स एक्सिस पे डिमांड को रिप्रेजेंट करे, वाई एक्सिस पे प्राइस है और एक्स एक्सिस पे अगर डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड है, तो अंदर जो भी कर्व होगा वो डिमांड कर्व भी होगा, जो कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। ठीक उसी तरह से सप्लाई कर्व जो होता है, राइजिंग पोर्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट को सप्लाई कर्व भी कहते हैं। बेटा ये ध्यान रखना कि फॉलिंग पोर्शन नहीं, राइजिंग पोर्शन ओनली। राइजिंग पोर्शन का मतलब ये है, जैसे अंदर मैं बना रहा हूं मार्जिनल कॉस्ट और यहां पे क्या? यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यूनिट्स ऑफ आउटपुट। एमसी वैसे यू शेप में होता है, लेकिन एमसी के फॉलिंग पोर्शन को नहीं, एमसी के राइजिंग पोर्शन को लेके चल रहे हैं। और एमसी का जो राइजिंग पोर्शन होता है इसे हम सप्लाई कर्व भी कहते हैं। मतलब ये है कि एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने की जितनी कॉस्ट होती है उस प्राइस पे सेलर अपनी कमोडिटी को सेल करने को रेडी होता है, और जिस प्राइस पे सेल करने को रेडी होता है इसी को हम क्या कहते हैं? सप्लाई कर्व, राइट। तो ग्रेजुएशन में डिमांड को डिमांड के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा,
ये क्वेश्चन डिमांड की फॉर्म में नहीं रहेगा, डिमांड के प्लेस पे प्राइस या एआर कर्व और सप्लाई को सप्लाई ना कह के मार्जिनल कॉस्ट कर्व के नाम से आता है, राइट। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में प्राइस कहां पर डिटरमाइन होती है वो चीज समझिए। मैं यहां पे बना रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं प्राइस यहां पे क्या है बेटा, क्वांटिटी, एम आर मार्जिनल रेवेन्यू, एम सी मार्जिनल कॉस्ट, राइट। और एम आर के जस्ट एबव क्या होता है, ए आर एवरेज रेवेन्यू कर्व, और ए आर को वैसे प्राइस भी कहते हैं और ए आर को डिमांड कर्व भी कहते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि ए आर को प्राइस भी कहते हैं और ए आर को डिमांड कर्व भी कहते हैं। और एम सी का जो राइजिंग पोर्शन होता है ये सप्लाई कर्व भी होता है, ठीक है। तो परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फॉर्म ऑफ द मार्केट में इक्विलिब्रियम कहां पे डिटरमाइन होता है, जहां पे डिमांड की वैल्यू सप्लाई के इक्वल है। डिमांड सप्लाई के इक्वल कहां पर है, ई पर, और ई पर प्राइस क्या डिटरमाइन हो रही है हमारी, पी सी, क्वांटिटी क्या डिटरमाइन हो रही है बेटा, क्यू सी, राइट, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने पी और इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने एम सी, ठीक है। और तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के बारे में कह रहे थे हम। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारा पी ई, वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है। तो प्राइस क्या है हमारा, पी सी, एंड क्वांटिटी क्या है, ओ टू क्यू सी, क्यू सी, राइट। अगर मैं कंज्यूमर सरप्लस की बात करता हूं, कंज्यूमर सरप्लस, राइट। तो कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या है, जैसे ये हमारा डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व होने का मतलब क्या है कि कंज्यूमर कमोडिटी के लिए ये प्राइस पे करने को रेडी है, कंज्यूमर कमोडिटी के लिए ये प्राइस पे करने को रेडी है, कंज्यूमर कमोडिटी के लिए इस प्राइस को पे करने को रेडी है, बट वो एक्चुअल में पे कर रहा है कम, एक्चुअल में पे कर रहा है वो कम, एक्चुअल में पे कर रहा है वो कम। कंज्यूमर कमोडिटी के लिए ये प्राइस पे करने को रेडी है, पे कर रहा है वो कम, मतलब कंज्यूमर कमोडिटी के लिए इस प्राइस को पे करने को रेडी है, पे कर रहा है वो कम, ठीक है। मतलब ये इंटेंटेड प्राइस हो गई और नीचे वाली क्या है, एक्चुअल प्राइस, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ये होता है कंज्यूमर सरप्लस, राइट। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाएगा, पीसी पी ई, कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा बेटा पीसी पी ई, राइट। अब ठीक उसी तरह से अगर मैं प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करूं, प्रोड्यूसर सरप्लस का मतलब ये हो गया, अब जैसे एमसी का जो राइजिंग पोर्शन होता है ये सप्लाई कर्व होता है, सप्लाई कर्व होने का मतलब क्या है कि कंज्यूमर कमोडिटी को इस प्राइस पे सेल करने को रेडी है, मिल रही है उससे ज्यादा, कम प्राइस पे करने को रेडी है, मिल रही है ज्यादा, इस प्राइस पे सेल करने को रेडी है, मिल रही है ज्यादा, इस प्राइस पे सेल करने को रेडी है, मिल रही है ज्यादा। मतलब कंज्यूमर कमोडिटी को इस प्राइस पे सेल करने को रेडी है बट उसे मिल रही है ज्यादा। तो इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है बेटा ये क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या हो जाएगा हमारा, एम पी सी ई, एम पी सी ई, राइट, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस मैंने बता दिया, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, पी सी पी ई, और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, एम पी सी ई। और कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का जो टोटल है, टोटल सरप्लस, वो क्या होता है इसमें, मैक्सिमम एम पी ई। मतलब अगर मैं बात करता हूं कंज्यूमर सरप्लस
प्लस में प्रोड्यूसर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस कितना है, पीसीपीई, और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, एमपीसीई। तो टोटल सरप्लस हो जाएगा एमपीई, और ये सरप्लस क्या होता है बेटा इसमें, मैक्सिमम। ये सरप्लस होता है इसमें मैक्सिमम, ठीक है। मतलब सम टोटल ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस आर मैक्सिमम। तो इसलिए इसे कहते हैं हम एलोकेटिव एफिशिएंसी अंडर द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, इसे कहा जाता है एलोकेटिव एफिशिएंसी, राइट। इसे कहा जाता है एलोकेटिव एफिशिएंसी, ठीक है। बट अगर मोनोपोली मार्केट की बात करें तो मोनोपोली मार्केट में इक्विलिब्रियम वहां पे डिटरमाइन नहीं होता, बल्कि जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं, बल्कि इक्विलिब्रियम कहां पे डिटरमाइन होता है, जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन एप्लीकेबल हो। इट मींस MC is equal to MR and MC curve cuts MR curve from below, right? अगर मैं मोनोपोली मार्केट की बात करूं तो मोनोपोली मार्केट में इक्विलिब्रियम E पर नहीं होगा, बल्कि इक्विलिब्रियम होगा हमारा E1 पर, जहां पर क्या है बेटा, MC और MR दोनों बराबर है। आउटपुट है हमारा QM, और प्राइस है हमारा PM। इक्विलिब्रियम कहां पर हो जाएगा हमारा, E1 पर, जहां पे कंडीशन एप्लीकेबल होती है क्या क्या, MC इज इक्वल टू क्या बेटा, MR, राइट। तो MC और MR इक्वल है कहां पर, E1 पर। तो E1 के अकॉर्डिंग प्राइस क्या डिटरमाइन हो रही है हमारी, PM। प्राइस है हमारी PM, और क्वांटिटी क्या हमारी बेटा, क्वांटिटी है QM, राइट। मतलब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के कंपेयर में प्राइस ज्यादा है, PC के कंपेयर में PM ज्यादा है। मतलब मोनोपोली प्रैक्टिसेस की वजह से क्या है कि मोनोपोली फर्म जो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के कंपेयर में प्राइस चार्ज कर रही है ज्यादा, PC के कंपेयर में PM ज्यादा है, और प्राइस है ज्यादा तो सेल है कम, क्वांटिटी है कम। QC के कंपेयर में QM है कम, राइट। तो अगर मैं मोनोपोली मार्केट में कंज्यूमर सरप्लस की बात करूं तो अब कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस, देखिए कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या है, पहली बात तो क्यू E1 से आगे बढ़ना नहीं है, हमारा E1 वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये प्राइस है, डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व होने का मतलब क्या है, कंज्यूमर कमोडिटी के लिए ये प्राइस पे करने को रेडी है, बट पे कर रहा है वो कम। कंज्यूमर कमोडिटी के लिए ये प्राइस पे करने को रेडी है, पे कर रहा है वो कम। कंज्यूमर कमोडिटी के लिए ये प्राइस पे करने को रेडी है, पे कर रहा है वो कम। मतलब कंज्यूमर कमोडिटी के लिए ये प्राइस पे करने को रेडी है, पे कर रहा है वो कम, राइट। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाएगा हमारा, इसका नाम F दे देता हूं, इसका नाम R है। कंज्यूमर कमोडिटी के लिए PF प्राइस पे करने को रेडी है, पे कर रहा है वो PMF। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाएगा, PMPF, ठीक है। P PMPF, ये हो गया हमारा कंज्यूमर सरप्लस। ठीक उसी तरह से प्रोड्यूसर सरप्लस क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस हो जाएगा बेटा, E1 से आगे बढ़ना नहीं है हमें, और ये सप्लाई कर्व है। सप्लाई कर्व होने का मतलब क्या है कि कंज्यूमर कमोडिटी के लिए ये प्राइस पे करने को रेडी है, ठीक है। सॉरी, प्रोड्यूसर कमोडिटी को मार्केट में इस प्राइस पे सेल करने को रेडी है, मिल लिया उससे ज्यादा। कम पे बेचने को तैयार है, मिल रही है ज्यादा। कम पे बेचने को तैयार है, मिल रही है ज्यादा। मतलब कंज्यूमर सॉरी प्रोड्यूसर जो है अपने प्रोडक्ट को इस प्राइस पे सेल करने को रेडी है और उसे मिल रही है ज्यादा।
तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या हो जाएगा, एम ई वन एफ पी एम, एम ई वन एफ पी एम, राइट। तो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का जो टोटल है वो हो जाएगा एम ई वन एफ पी, कंज्यूमर सरप्लस और प्लस में प्रोड्यूसर सरप्लस का जो टोटल है वो हो जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस क्या है, पी एम पी एफ, और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, एम ई वन एफ पी एम। तो टोटल सरप्लस हो जाएगा एम पी एफ ई वन। कंज्यूमर सरप्लस क्या है, पी एम पी एफ, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, एम ई वन एफ पी एम, टोटल सरप्लस हो गया एम पी एफ ई वन। ठीक है, तो मोनोपोली मार्केट में टोटल सरप्लस ये वाला एरिया हो जाएगा एम ई वन एफ पी, और परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में टोटल सरप्लस था एम ई पी। तो कहीं ना कहीं सरप्लस का लॉस हो रहा है एफ ई वन ई। ठीक है, तो ये सरप्लस का लॉस है, ये मोनोपोली मार्केट में रहता है, इसलिए इसे एलोकेटिव इनएफिशिएंसी कहते हैं। मतलब मोनोपोली मार्केट का मतलब क्या हो गया कि कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का जो टोटल है वो मैक्सिमम नहीं होता एज कंपेयर टू द परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में हम क्या पढ़ते हैं, एलोकेटिव एफिशिएंसी, बट मोनोपोली मार्केट में क्या पढ़ते हैं हम, एलोकेटिव इनएफिशिएंसी। एलोकेटिव इन एफिशिएंसी, राइट। तो अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर का भी सरप्लस का लॉस हो रहा है और प्रोड्यूसर का भी सरप्लस का लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस क्या है वो चीज देखते हैं हम कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में कंज्यूमर सरप्लस क्या था और मोनोपोली मार्केट में कंज्यूमर सरप्लस क्या है, और मोनोपोली मार्केट में परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के कंपेयर में लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ है, वो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, राइट। मैं ऊपर कर रहा हूं, लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। देखिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में कंज्यूमर सरप्लस क्या था, पीसीपीई, मतलब पीसी पी पीसी पी ई, ये कंज्यूमर सरप्लस था। और मोनोपोली मार्केट में कंज्यूमर सरप्लस क्या है, पीएम पी एफ, ये प्लस नहीं है माइनस है, पी पीएम पी एफ। पीएम पी एफ, राइट। तो लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया, देखिए पीसीपीई में से पीएमपीएफ को माइनस करेंगे तो लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा पीसीपीएमएफई। तो पीसीपीएमएफई को हम पीसीपीएमएफई ना लिख के क्या लिख सकते हैं, पीसीपीएमएफआर प्लस में आरएफई, राइट। क्या लिख सकते हैं, पीसीपीएमएफआर प्लस में ट्राइंगल आरएफई, राइट। ठीक उसी तरह से लॉस ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस क्या रहेगा, देखिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में प्रोड्यूसर सरप्लस क्या था, एमपीसीई, राइट। और मोनोपोली मार्केट में प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, एमपीएमएफई1। ठीक है, तो पीसीपीएमएफआर का जो एरिया है प्रोड्यूसर सरप्लस का वो मोनोपोली मार्केट में बड़ा है, राइट। बट कहीं ना कहीं ERE1 ये लॉस है जो कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में था बट मोनोपोली मार्केट में नहीं है, राइट। तो लॉस ऑफ द सरप्लस कितना हो गया मतलब ये वाला जो एरिया है जो कंज्यूमर सरप्लस के पास में था, ये प्रोड्यूसर सरप्लस में प्रोड्यूसर ने क्या किया, अप्रोप्रिएट कर लिया। कैसे, प्राइस को राइज करके, प्राइस बढ़ा के एज कंपेयर टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। ठीक है, तो जब प्राइस बढ़ाएगी तो उसकी सेल कम हो जाएगी, और कंज्यूमर सरप्लस का ये वाला जो पार्ट है वो किसने, प्रोड्यूसर ने ले लिया है। बट ये वाला जो पार्ट है RFE, बेटा RFE
और आर ई वन ई, ये ना तो कंज्यूमर को मिल रहा है ना ही प्रोड्यूसर को मिल रहा है, तो ये क्या है, टोटल लॉस है। टोटल लॉस क्या क्या हो जाएगा, ट्राइंगल आर एफ ई प्लस में आर ई वन ई, ठीक है। तो एफ ई वन ई ये क्या हो गया, लॉस ऑफ द, टोटल लॉस है अंडर मोनोपोली मार्केट। इसी को हम बोलते हैं, दोनों का जो टोटल है इसी को हम बोलते हैं डेड वेट लॉस। ये क्या कहलाता है, डेड वेट लॉस। ये लॉस प्लस में ये लॉस, जो कि पहले परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में प्रोड्यूसर के पास में या कंज्यूमर के पास में था, बट मोनोपोली प्रैक्टिसेस की वजह से ये लॉस, ये वाला जो पार्ट है वो ना तो कंज्यूमर को मिल पा रहा है ना ही प्रोड्यूसर को मिल पा रहा है, तो इसे बोलेंगे टोटल लॉस। इट मींस डेड वेट लॉस, राइट।